नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अगस्त माह की वह जो खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अगस्त माह में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगस्त 2024 में बैंकों में करीब 13 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भी सभी जगह बैंक बंद रहेंगे और 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर बैंक बंद रहेंगे। छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग एटीएम सेवाएं शुरू होगी। और अगली न्यूज़ है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में 14 अगस्त तक करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि थी 31 जुलाई। इग्नू ने यह स्पष्ट किया है कि एडमिशन कंफर्म होने तक अगर छात्र अपना आवेदन वापस लेता है तब ही उसकी फीस लौटाई जाएगी। रिफंड फीस कोर्स के कुल फीस का 15% रहेगी। कम से कम 2000 रुपये रिफंड फीस होगी। छात्र सेशन शुरू होने से 2 माह पहले तक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है और परीक्षा व कोर्स से संबंधित जानकारी भी इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और इसी के साथ राज्य में MBA MCA कॉलेज में प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया 9 अगस्त से शुरू होगी। राजस्थान सरकार एवं राज्य के बाहरी विद्यार्थियों के लिए केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया RMAP और RMCAP के जरिए शुरू होंगे और MBA में प्रवेश के लिए RMAP 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, अभ्यर्थी MCA के लिए RMCAP 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से OTP आधारित रजिस्ट्रेशन करवाकर 1770 रुपये का शुल्क जमा कर एडमिशन करवा सकते हैं। और दोनों ही कोर्स में शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 24 अगस्त रखी गई है। और अगली कड़ी में देखें तो बैंकिंग सेवा से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। IBPS PO रजिस्ट्रेशन शुरू, परीक्षा 19 व 20 अक्टूबर को होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस हेतु इच्छुक विद्यार्थी 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही IBPS ने इस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें 20 से 30 साल के युवा उम्मीदवार ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से छात्र के पास होना अनिवार्य है। भारतीय छात्र ही इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा का आयोजन 19 व 20 अक्टूबर को किया जाएगा। पात्रता, आवेदन शुल्क, परीक्षा केंद्र सहित संबंधित जानकारी IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। वहां से आप ऑनलाइन आवेदन संबंधित सभी जानकारी जुटा सकते हो। इसी के साथ आगे जानते हैं अगस्त माह में कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित होगी। CAPF एग्ज़ाम 4 अगस्त को होगा। लिपिक ग्रेड 2 परीक्षा 11 अगस्त को होगी। NEET UG काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। NEET PG 11 अगस्त को और UGC NET 21 अगस्त से और गेट की फॉर्म फिलिंग 24 अगस्त से शुरू की जाएगी। और अगली कड़ी में देखें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2024 को आयोजित परीक्षा पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 का मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। और साथ ही परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आपत्ति भी मांगी गई है। ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करवाने की दिनांक 6 अगस्त 2024 रात्रि 1 बजे से दिनांक 8 अगस्त 2024 रात्रि 12 बजे के मध्य तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। इस सभी की विस्तृत जानकारी आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्री BPEd प्री MPEd परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजस्थान राज्य में स्थित विभिन्न शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में सत्र 2024-25 हेतु BPEd पाठ्यक्रम में सत्र पर 2024-25 में प्रवेश हेतु राज्य सरकार ने नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 3 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024 के मध्य ऑनलाइन आवेदन सबमिट करवा सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को 1000 रुपये की फीस जमा करवानी होगी और यह परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर 2024 को रविवार के दिन करवाया जाएगा।
और इसी के साथ अगली कड़ी में देखें तो संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए। भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 4 अगस्त को 2 पारियों में आयोजित करवाई जाएगी। और इसी के साथ ही जूनियर इंजीनियर व अन्य पदों पर भर्ती के लिए भारतीय रेलवे बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें रेलवे के इंजीनियर, केमिकल सुपरवाइजर आदि के पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी आवेदन 29 अगस्त तक कर सकते हैं। इसी के साथ देखते हैं आरपीएससी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। 8 पदों के लिए 7041 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। एक पद के लिए 880 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। 3 से 5 अगस्त तक होने वाली 5 श्रेणियों के पदों पर परीक्षा का आयोजन किया जाना है। और इसी के साथ परिवहन विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट को जानते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 10 अगस्त तक लगवाई जा सकती है। वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 10 अगस्त तक लगानी होगी। परिवहन आयुक्त ने बताया कि 11 अगस्त से ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ चालान करेंगे। प्लेट नहीं लगाने पर 5,000 से 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इधर जो वाहन चालक 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर देंगे उनको चालान नहीं भरना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं अब वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स प्रारंभ हो गए हैं जिसके लिए हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्नातकोत्तर कार्यक्रम पीजी के लिए एमए अर्थशास्त्र, एमए राजनीतिक विज्ञान, एमए पुलिस प्रशासन, हिंदी, इतिहास, मनोविज्ञान, अंग्रेजी व संस्कृत, इसी के साथ राजस्थानी भाषा, एमएससी में गणित, मास्टर ऑफ ऑनर्स, एमए शिक्षा, एमए समाजशास्त्र और भूगोल, कंप्यूटर विज्ञान, इसी के साथ एमबीए के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। स्नातकोत्तर कार्यक्रम के बाद अब हम जानते हैं स्नातक कार्यक्रम में कला में स्नातक कार्यक्रम के लिए, विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में तथा पत्रकारिता में स्नातक के लिए आप प्रवेश ले सकते हैं। और इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के कोर्स के लिए भी आप प्रवेश ले सकते हैं जिसकी अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2024। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़ी अपडेट हमारे सामने है। वेटिंग लिस्ट में 126 सेकंड ग्रेड शिक्षकों को मंडल आवंटित हुए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में संस्कृत विषय की वेटिंग लिस्ट से चयनित 126 अभ्यर्थियों को मंडल आवंटित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पोस्टिंग के लिए इन शिक्षकों को मंडलवार लिस्ट जारी कर दी है। चयनित उम्मीदवारों की काउंसलिंग संभाग स्तर पर की जाएगी, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 5 अगस्त को होगी। इसके नियुक्ति आदेश काउंसलिंग के बाद उसी दिन जारी कर दिए जाएंगे। तो आइए जानते हैं अब कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगस्त महीने में सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, मिलेगी 13 दिन की छुट्टियां। अगस्त में 3 मौके ऐसे भी आएंगे जब सरकारी अधिकारी व अधिकारियों को लगातार 3-3 दिन की छुट्टियां मिलेगी। आइए जानते हैं अवकाश से जुड़ी वो खबर। इसमें कौन कौन से अवकाश शामिल है। 3 अगस्त को शनिवार, 4 अगस्त रविवार, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को दूसरा शनिवार, 11 अगस्त को और रविवार, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 17 अगस्त को फिर शनिवार, 18 अगस्त फिर रविवार, 19 अगस्त रक्षाबंधन, 24 अगस्त को चौथा शनिवार होगा, 25 अगस्त रविवार, 26 अगस्त को जन्माष्टमी व 31 अगस्त को शनिवार शामिल है। अगली कड़ी में जानते हैं सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन से जुड़ी खबर। सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में 15 अगस्त तक होंगे एडमिशन। निदेशालय ने दूसरी बार किया संशोधन। क्लास 9 से 12 तक के एडमिशन हो सकेंगे 15 अगस्त तक। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। और शिक्षा विभाग का पोर्टल भी 15 अगस्त तक ओपन रहेगा। ऐसे में एडमिशन करने वाले स्कूल नए स्टूडेंट का डाटा भी अपलोड कर सकेंगे। लास्ट डेट निकलने के बाद स्कूल संचालक अब डाटा एंट्री नहीं कर पाते हैं। ऐसे में पहले की तरह पिछली डेट्स में एडमिशन करना अब संभव नहीं होता है।
इसी के साथ अगली सूचना देखें तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लगे संविदाकर्मी शिक्षक अब नहीं हटेंगे। राज्य में करीब 4,500 योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अंग्रेजी तथा विज्ञान व गणित विषय पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया हुआ था, जिसमें 1 साल की संविदा पूरी होने पर भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने उन्हें स्कूलों से कार्य मुक्त नहीं करने के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए। इसमें संविदाकर्मी शिक्षकों की स्कूलों में पहले की तरह ही उपस्थिति लगाकर जारी रखने के निर्देश देने के साथ स्कूलों में उपस्थिति की मनाही नहीं करने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान को दी गई है। हालांकि निदेशक आशीष मोदी द्वारा जारी पत्र में संविदाकर्मी शिक्षकों की हाजिरी आगामी आदेश तक ही जारी रखने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले सत्र में अंग्रेजी माध्यम में पढ़े करीब 4,500 योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अंग्रेजी तथा विज्ञान गणित विषय पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया था, जिसमें उनकी नियुक्ति का करार 1 साल के लिए हुआ था। इसी के साथ अब देखते हैं देश विदेश की शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। इस साल कम हो सकती है विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या। जुलाई तक 3.60 लाख स्टूडेंट बाहर गए। विदेश में जाकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में इस साल कमी हो सकती है। जुलाई तक करीब 4 लाख छात्र पढ़ने के लिए बाहर गए थे और 23 में यह संख्या 9 लाख के करीब थी। कोविड काल के अलावा इस हर साल विदेश में जाकर अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। नॉन कोविड में यह पहली बार होगा कि बाहर जाकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी आएगी। नीट यूजी के काउंसलिंग के बाद भारत में MBBS की सीट हासिल नहीं करने वाले छात्रों के कारण बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके बावजूद आंकड़ा कुल 2023 से अधिक नहीं होगा। नई शिक्षा नीति के बाद अब बाहर के संस्थान भारत में अपने कैंपस खोलने लगे हैं। वहीं पिछले 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठे विभिन्न मुद्दों का असर भी छात्रों पर देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक छात्र MBA, MBBS और BTech करने के लिए बाहर जाते हैं। कनाडा, US और ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। इसी के साथ कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी अभ्यर्थियों पर एक्शन लेते हुए फर्जी खेल प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकारी नौकरी लगे 17 लड़कियों सहित 46 को आजीवन डिबार किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए भर्ती परीक्षाओं में फर्जी खेल प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में 46 अभ्यर्थियों पर कड़ा एक्शन लिया है, जिसमें 17 लड़कियां व 29 पुरुष शामिल हैं। बोर्ड ने इन अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र की जांच के बाद कमेटी को रिपोर्ट के आधार पर आजीवन डिबार कर दिया। इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र की जांच प्रक्रिया चालू है। ऐसे में 25 से अधिक अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जा सकती है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से खेल कोटे के तहत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेश खेल प्रमाण पत्र की कमेटी से जांच करवाई थी। इसमें लेवल 1, लेवल 2, पटवारी, पशुधन सहायक, फायरमैन सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेश किए गए खेल प्रमाण पत्र की जांच हुई। इसी के साथ अब देखते हैं 2024-25 के विशाल कैलेंडर को। इसमें इस बार 233 दिन खुलेंगे स्कूल और 132 दिन की रहेगी छुट्टियां। ग्रीष्मावकाश में 7 दिन की गई बढ़ोतरी। ग्रीष्मकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 तक रहेगा। हाल ही में शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने नए सत्र का शिविरा पंचांग जारी किया, जिसके आधार पर राज्य के सभी सरकारी व निजी विद्यालय का शैक्षणिक सत्र संचालित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यह थी जुलाई अगस्त तक की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए जाननी जरूरी थी। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि इस सुविधा का लाभ हर कोई ले सके। और इस वीडियो के माध्यम से आपको और कौन कौन सी जानकारी मैं उपलब्ध करवा सकता हूं, कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में उससे संबंधित न्यूज़ लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, किसी भी प्रकार की कोई भी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि उस हिसाब से मैं आपको शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट समय समय अनुसार उपलब्ध करवाता रहूँगा।
इसी के साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।